कैलाश पर्वत की बर्फ से ढकी चोटियों के बीच शिव पार्वती का शांत और दिव्य निवास था। माता पार्वती अक्सर अकेली रह जाती थीं जब शिव ध्यान में लीन रहते। एक दिन उन्होंने सोचा, काश मेरा भी एक प्यारा सा बच्चा होता जो मेरी हंसी और मेरा संसार बन जाता। इसी प्रेम से भरी भावना के साथ पार्वती ने स्नान के लिए बनाए गए उपटन से एक सुंदर गोल मटोल बालक रचा। बड़ी गोल आंखें, चमकता हुआ चेहरा और मासूम मुस्कान। उन्होंने अपने हाथों से उसे आकार दिया और प्रेम से कहा, तू मेरा पुत्र है, मेरा गणेश। और प्रेम की शक्ति से उस बालक में प्राण आ गए। गणेश ने पहली बार आंखें खोली और कहा, माँ, आपके आदेश क्या हैं? माता पार्वती का हृदय प्रेम से भर उठा। गणेश का पहला कर्तव्य, माँ की रक्षा। जब पार्वती स्नान करने गईं, उन्होंने गणेश को बाहर पहरा देने को कहा। उधर शिवजी वापस लौटे, पर गणेश ने द्वार की रक्षा की और रोक दिया। उन्होंने कहा, माँ ने आदेश दिया है, आप अंदर नहीं जा सकते। शिवजी नहीं जानते थे कि ये बालक उन्हीं का पुत्र है। गणेश की अचल निष्ठा देखकर गणु और शिवजी ने कई बार समझाया, पर गणेश अपने स्थान से नहीं हिले। ये पहली बार था जब किसी ने महादेव को दरवाजे पर रोका था। संघर्ष और चमत्कार। परिस्थिति बिगड़ गई और अंत में एक महान युद्ध हुआ। छोटे से गणेश के सामने महादेव और सारे गण, पर गणेश ने अपने वीरता से सबको रोक दिया। अंत में शिवजी को गुस्सा आ गया और उन्होंने त्रिशूल चलाया। गणेश का सिर धड़ से अलग होकर दूर गिर गया। माता पार्वती बाहर आई और अपने पुत्र को निर्जीव देखकर रो पड़ी। इस दुख से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। पार्वती ने क्रोध में कहा, मेरे पुत्र को जीवित करो, नहीं तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी। शिवजी का प्रेम और पुत्र का पुनर्जन्म। शिवजी को अपनी भूल समझ आई। उन्होंने विनती की, पार्वती, आज से गणेश मेरा भी पुत्र है, मैं उसे फिर जीवन दूंगा। नंदी को आदेश दिया गया कि जहां उत्तर दिशा में पहला प्राणी मिले, उसका सिर लेकर आओ। वो था एक शांत मासूम हाथी। उसके सिर को शिवजी ने अपने हाथों से गणेश के धड़ पर स्थापित किया और वरदान दिया, गणेश सभी देवताओं में प्रथम पूज्य होंगे। किसी भी शुभ कर्म की शुरुआत उन्हीं के नाम से होगी। गणेश ने आंखें खोली और माता पिता के चरण छू लिए। पार्वती ने गणेश को गले लगाया और कहा, तू मेरे हृदय का टुकड़ा है, तू मेरा सुपुत्र है, गणेश। मूषक का आगमन, गणेश का प्रिय वाहन। बाद में एक छोटा शरारती मूषक गणेश से मिला। गणेश ने उसकी सहायता की और उसे श्राप से मुक्त किया। कृतज्ञता में मूषक ने कहा, हे प्रभु, मेरी शक्ति छोटी है, पर मेरा समर्पण असीम है, मुझे अपना वाहन बना लीजिए। गणेश मुस्कुराए और बोले, मूषक,